गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आगे के क्वेश्चन परसेंटेज एरर के पिछले टर्म के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, इन द सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2% एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 3%। ओके, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या है? जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है या फिर डोरी से कोई बॉब, कोई भी चीज़ हम बांध दें और वो एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर मोशन करे तो वो कहलाता है सिंपल पेंडुलम। ठीक, तो इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सिंपल पेंडुलम का और फर्स्ट ईयर क्लास में आप करोगे भी लैब में। ठीक, तो सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे, जब एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमने देखा कि लेंथ, पेंडुलम के लेंथ में, मतलब जिस डोरी से वो बंधा हुआ है बॉब, उसमें 2% की एरर है और टाइम पीरियड में 3% की एरर है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो आपको जी में एरर बतानी है। देखिए सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट है वो फर्स्ट ईयर क्लास में आप करोगे लैब में, और इस एक्सपेरिमेंट में आप जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट करते हो। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एरर इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया है? 2%। परसेंट में है यानी कि ये चीज़ आपको दी गई है। ओके, एरर इन टाइम पीरियड डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कितना दिया गया है? 3%। ठीक, उसके बाद जी में एरर आपसे पूछी गई है, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। फिर वी नो दैट, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, मतलब जब हम ग्रेविटी निकालते हैं अर्थ की लैब में तो भी हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अभी आप लोग याद कर लो ये फॉर्मूला, अभी इसका डेरिवेशन भी आपको मिलेगा आगे के चैप्टर्स में। ओके, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, पाई की भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो 2 पाई हमने नेगलेक्ट कर दिया, बचा क्या? T इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर लगाया, तो t का स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एल अपॉन जी। जी इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी टू दी पावर -2। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और ये माइनस का 2 टी के आगे आ जाएगा तो -2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाल लें, इसलिए यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, इसकी भी वैल्यू आपको ऊपर दी गई है। ठीक, तो इसकी वैल्यू 2% प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू 3%, यानी कि टोटल एरर जी में आ गई 8%। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन अ फिजिकल क्वांटिटी y इक्वल टू ए एम अपॉन बी टू द पावर n, द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ a एंड b आर x एंड y, कैलकुलेट मैक्सिमम एरर इन y। एक क्वांटिटी मेजर करी गई है y, ठीक है, y इक्वल टू है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n। ठीक, a में एरर आपको दी गई है x, a में एरर कितनी दी गई है? x, और b में एरर दी गई है y। ओके, a में एरर है x और b में एरर है y, तो आपको ये y में एरर निकालनी है, कैपिटल Y में एरर आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एरर इन a इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया गया है? x। a में एरर x दी गई है और b में एरर कितनी दी गई है? y। ठीक, क्वांटिटी आपकी है y इक्वल टू a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर n। ओके, a टू दी पावर m और b टू दी पावर n को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो b टू दी पावर -n। अब हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम निकालने जा रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो m जो पावर में है वो आगे आ जाएगा m, और a की जगह पर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, -n हम आगे ले आएंगे तो ये -n आगे आ गया, और b की जगह पर डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। मैक्सिमम परसेंटेज एरर है इसलिए यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, बाकी सेम टर्म वही रहेगा। उसके बाद
डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इक्वल टू एम, यही वाला उतारा, और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू एक्स हमने ऊपर लिख रखी है, तो ये एक्स आ गया, प्लस एन, और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू हमने वाई यहाँ लिख रखी है। तो वाई क्वांटिटी में एरर आ गई एम एक्स प्लस एन वाई। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी वाई। ये क्वांटिटी दी गई है और आपको अलग अलग वैल्यू दी गई है, a इक्वल टू 4.0, b इक्वल टू 1.00 और c इक्वल टू 3.000। ओके, अब आपको y में, ये जो y है इसमें आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें a b c की वैल्यू दी गई है वो परसेंटेज में नहीं दी गई है, वैल्यू दी गई है, मतलब a इक्वल टू 4.0 दिया गया है तो इसका हमें लीस्ट काउंट निकालना होगा। तो a इक्वल टू 4.0 है तो डेल्टा a कितना हो जाएगा, 4 की जगह पर 0.1, हमने कहा था जितने भी नंबर्स हों उन सब की जगह पर 0 कर देंगे और लास्ट वाली डिजिट की जगह पर 1 कर देंगे, पॉइंट की जगह पर पॉइंट ही रखेंगे। अब b इक्वल टू 1.00 है तो डेल्टा b कितना हो जाएगा, 1 की जगह पे 0, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 0 की जगह पे 0 और लास्ट वाले 0 की जगह पर 1 आ गया। इसी तरीके से c इक्वल टू 3.000 तो डेल्टा c हो जाएगा 0.001। ठीक, अब क्वांटिटी y इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, 4/3 नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ए बी स्क्वायर सी टू दी पावर 3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो सी टू दी पावर -3 हो जाएगा। अब हम परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इक्वल टू ए को हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और b की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100, और c टू दी पावर -3 है इसलिए -3 आगे आ जाएगा, डेल्टा c अपॉन सी इंटू 100। मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। ओके, अब डेल्टा a की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी थी 0.1, a की वैल्यू भी आपको दी गई है इंटू 100। इसी तरह आप सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लोगे, लास्ट में आप देखोगे 4.6% एरर आएगी वाई क्वांटिटी में। ओके, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, ठीक है।